आज हम दर्शन चैप्टर पढ़ेंगे। दर्शन की निरुक्ति। दृश्य धातु में ल्युट् प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द बनता है। दर्शन की परिभाषा। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए या फिर जिसके द्वारा तात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, इस सृष्टि के उत्पादक का पता चले और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे दर्शन कहते हैं। हम जीवन की चरम समस्याओं का समाधान या फिर चिंतन जिसके भी द्वारा करते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है तत्वशास्त्र का अध्ययन करना। दर्शन की उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल स्रोत वेदों को ही माना गया है। यही भारतीय धर्म, चिकित्सा एवं दर्शन का आधार स्तंभ है। दर्शन की उत्पत्ति जो है वो वैदिक काल से ही शुरू हो चुकी थी। उस समय 3 वाद प्रचलित थे। एकत्ववाद जो एक ही सिद्धांत को मानता है अर्थात ब्रह्मा, द्वैतवाद जो कि दो तत्वों को मानता है प्रकृति और पुरुष, त्रेतावाद जो कि 3 तत्वों को मानता है ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। वेदों में विराट एवं उसके स्वरूप का चिंतन भारतीय दर्शन की आधारशिला है। यह सारी सृष्टि का उत्पादक, संचालक एवं नियंत्रक है और दर्शन का जो उल्लेख है वो उपनिषदों में दिखाई देता है। दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शन भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर की सत्ता को मानने वाले हैं। नास्तिक दर्शन जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले हैं। आस्तिक दर्शन। सबसे पहले न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और इसमें एक जैन दर्शन भी है। आस्तिक दर्शन, यह इसके जो प्रवर्तक थे वो महर्षि गौतम थे। इसके पर्याय आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या और न्याय विद्या इत्यादि हैं। यह 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को मानने वाला है। इसका उद्देश्य परमाणु की सहायता से ही तत्व की परीक्षा करना है अर्थात सच का पता लगाना है। यह 2 वाद को मानता है, पीठरपाक और आरंभवाद। पीठरपाक का अर्थ है फिजिकल चेंज और आरंभवाद का अर्थ है परमाणु से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। अर्थ। न्याय का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो उचित और अनुचित का विवेचन करना ही होता है। न्याय सूत्र। इसमें 5 अध्याय आते हैं और न्याय 16 पदार्थों को मानने वाला है और 90 न्याय दर्शन 7 पदार्थों को मानता है। इसने सृष्टि की उत्पत्ति का समवाय कारण परमाणु तथा उसके जो विविध कारण हैं उन्हें ईश्वर को बतलाया है। इच्छा व द्वेष आदि को न्याय दर्शन ने आत्मा का लक्षण माना है और चरक और सुश्रुत में जो तर्क युक्तियाँ वर्णित है वो न्याय दर्शन पर ही आधारित है। वैशेषिक दर्शन, यह इसके प्रवर्तक महर्षि कर्णाद हैं। इसके पर्याय आलुक्य दर्शन, कश्यप दर्शन, सामान्य न्याय इत्यादि हैं। यह 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। इसका उद्देश्य 6 पदार्थों का विवेचन करना है तथा विशेषम पदार्थम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम न्याय कोश के द्वारा लिखा गया है। अर्थात जो भी हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करने पर देखते हैं या उनको मतलब समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रत्येक वस्तु है ना उसकी अलग अलग सत्ता होती है, अलग अलग एग्जिस्टेंस होती है। जो भी एक परमाणु है वो दूसरे परमाणु से भिन्न होता है। इसमें वाद, यह परिणामवाद अर्थात सत्कार्यवाद, आरंभवाद, पिल्लूपाठ और असत्कार्यवाद को मानता है। सत्कार्यवाद का अर्थ है किसी भी कार्य के होने से पहले उसकी कारण की सत्ता होना। जैसे कि दूध से मक्खन निकलता है तो दूध में मक्खन जो है वो पहले भी रहता है, कारण जो है उसका वो मथना है, तब हम मथेंगे उसको, हम उसमें कारण लगाएंगे तो वो मक्खन हमें प्रकट रूप में दिखाई देगा। असत्कार्यवाद ऐसा नहीं मानता। और पिल्लूपाठ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है। अर्थ, इसके अर्थ विशेष नाम पदार्थ की व्याख्या करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इसकी टीका है प्रशस्तवाद, तृणावली और दश पदार्थ। इसका वर्णन इसने मुख्य विषय इसने 6 पदार्थ को लिया है। 6 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इनका इसने वर्णन किया है। इसमें 17 गुण हैं और इसका जो है अनुवाद चीनी और अंग्रेजी भाषा में किया हुआ है। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। यह 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानता है। इसका उद्देश्य है सत्कार्यवाद को सिद्ध करना। ये 2 वादों को मानता है, सत्कार्यवाद और द्वैतवाद। इसका अर्थ है, सांख्य का अर्थ है सम्यक दर्शन या फिर सम्यक ज्ञान, या फिर हम गिनती कह सकते हैं उसका, या फिर ज्ञान कह सकते हैं। टीका, इसकी 3 टीकाएं हैं, सांख्य तत्व, कौमुदी और सांख्य कारिका। सांख्य कारिका वो सबसे प्राचीनतम है और ये सबसे प्रचलित भी है। इसमें ग्रंथ लिखा गया है सांख्य कारिका जो कि आचार्य ईश्वर कृष्ण ने 3 से 5वीं शताब्दी तक लिखा हुआ है।
वर्णन। इस शास्त्र में 25 तत्व, अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पंच महाभूत, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि और 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन एवं पुरुष का वर्णन है। इसमें सृष्टि का विकास क्रम बताया गया, वो सांख्य दर्शन के अनुसार ही बताया गया है। इसके बाद योग दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। पर्याय इसके स ईश्वर सांख्य है। प्रमाण 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। योग दर्शन के 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति, केवल्या, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। इसके उद्देश्य या मुख्य विषय अष्टांग योग है, जिनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग को संयम त्रय भी बोलते हैं। अंतरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं और संयम त्रय में धारणा, ध्यान, समाधि है। प्रत्याहार अंतरंग और बहिरंग के एक बीच की कड़ी है। नियम, सोच, संताप, तप, ईश्वर प्राणिधान इसके नियम हैं। इसमें वर्णन किया गया है। योग दर्शन केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी बताया गया है योग दर्शन में। इसमें स्वस्थ शरीर और सबल आत्मा दोनों है। अन्य दर्शनों की तरह यह केवल शरीर को देह नहीं मानता बल्कि यह आत्मा का रूप समझता है शरीर को, और योग ने ईश्वर की सत्ता को स्पष्ट रूप से माना है, इसीलिए एक आस्तिक दर्शन है। मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। इसके अर्थ है गहन विचार करना, परीक्षण या अनुसंधान करना। किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन करना मीमांसा का अर्थ होता है। यह 5 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। उद्देश्य वैदिक कर्मकांड की पुष्टि करना एवं धर्म जिज्ञासा इसका उद्देश्य है। इसका वर्णन 2 भागों में, कर्मकांड एवं ज्ञानकांड। कर्मकांड जो भी यज्ञ, तप, जप, हवन सभी करते हैं वो कर्मकांड होते हैं। ज्ञान कांड जो जीव जगतीय ईश्वर के विषयों का जो भी वर्णन किया जाता है वो ज्ञान कांड कहलाता है। मीमांसा दर्शन में यज्ञ, अनुष्ठान आदि कर्मों का विधान है, इसीलिए इससे स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। इसमें 16 संस्कार भी बताए गए हैं और यह दर्शन आजीवन कर्म करने का आदेश देता है। वेदांत दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि बादरायण व्यास जी हैं। इसमें इसके प्रमाण श्रुति यानी वेदों को इसने अपना प्रमाण माना है। इसके पर्याय वेदांत सूत्र हैं। इसका उद्देश्य जो है वेदांत सूत्रों के अनुसार स्वस्थ विषयों की एक अनादि शक्ति ब्रह्मा या ईश्वर कारण है। इससे परम पुरुषार्थ मोक्ष बताया गया है। मतलब इन्होंने ब्रह्मा को ही एग्जिस्टेंट, ब्रह्मा की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानी है। अर्थ, वेदों का अंतिम भाग ही वेदांत है, इसका अर्थ है। वर्णन, वेदांत दर्शन में विपाप, विराज, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निवृत्ति, शांति इत्यादि को मोक्ष के पर्याय बताया गया है, मोक्ष का वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि चार्वाक थे। इसके पर्याय लोकायत, जड़वाद इन नामों से भी ये जाना जाता है। प्रमाण, इसका प्रत्यक्ष को मानना है। वाद, भूत आत्मवाद। भूत आत्मवाद का अर्थ है कि सृष्टि की उत्पत्ति केवल 4 महाभूतों से ही मानी गई है। इन्होंने आकाश महाभूत से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं मानी। वर्णन, एकात्मन शरीरे भावात, अर्थात शरीर ही आत्मा है। यह दर्शन आत्मा को नहीं मानता, यह सिर्फ लोक को ही मानता है कि जो आत्मा है वो अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखती, शरीर ही है, वो ही आत्मा है और वही जो लोक है यही आत्मा का क्रीड़ा स्थल है। और इसके अलावा जो परलोक वगैरह का कहा गया है वो परलोक वगैरह कुछ नहीं है। बौद्ध दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम बुद्ध हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों को मानना है। इन्होंने 4 द्रव्य बताए हैं, जीव, आकाश, काल, उद्गल इन्होंने मोक्ष को कहा है। इन्होंने वाद को माना है, क्षण भंगुरवाद, स्वभाव, परमवाद और शून्यवाद। इन्होंने 4 संप्रदाय माने हैं, माध्यमिक, पोगाचर, सौतांत्रिक और वैभागिक। इन्होंने प्राणी के शरीर, पृथ्वी, जल, वायु एवं अग्नि का परिमाण है, इसका वर्णन किया है। इनके अनुसार जो संसार है वो दुख में है और उसकी निवृत्ति है, उसका जो मोक्ष है वो निर्माण में है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जैन दर्शन, प्रवर्तक महर्षि जैन इनके प्रवर्तक थे। यह पदार्थ 7 पदार्थों को मानता है, जीव, अजीव, बंध, आश्रव, निर्जरा, मोक्ष और संवर। यह वाद, शादवाद और अनेकांतवाद को मानता है। इसने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाण माने हैं। ये 5 महावृत, सत्य, अहिंसा, आंते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को मानता है।
कल्याणकारकम और उग्र आदित्याचार्य, इनके 2 ग्रंथ हैं। अर्थ, जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जिसने राग द्वेष पर विजय पा रखी हो। वर्णन, यह दर्शन ईश्वर को नहीं मानता बल्कि 24 तीर्थकर को मानता है। इन्होंने मोक्ष के 3 उपाय भी बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसके बाद यहाँ पर ये पूरी टेबल दी गई है आस्तिक दर्शनों की शॉर्ट में और यहाँ पर नास्तिक दर्शनों की। थैंक यू।